आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर का श्रेणी संयोजन। अब आप देखो पहले तो श्रेणी संयोजन में अपन कैपेसिटर कैसे जोड़ते हैं, सिरे समान है समान, असमान। ये आपके पास आ गया श्रेणी संयोजन। एक C1 कैपेसिटर है, ये कौन सा है C2, ठीक है। ये आपका A पॉइंट और ये क्या भी B पॉइंट। यहां पर अपने कुल आरोपित वोल्टेज लगा के V, क्या लगा के V। यहां पर जो वोल्टेज बढ़ाई तो वो है V1, यहाँ पे कितनी होगी V2। और श्रेणी संयोजन में धारा क्या रहती है समान, श्रेणी संयोजन में धारा क्या रहती है समान। अभी मैंने आपको क्यों बताया वो देखना। अब अपने कहा कि अगर अपन इस कैपेसिटर में जो प्रवाहित धारा होगी उसके तात्क्षणिक मान को कैसे लिखेंगे, तो अपने कैसे लिखा बताओ अभी। I बराबर 1 में क्या लिखेंगे 1 में C, ऐसे लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 में C। अब जो देखें कोई बात, अगर अपन कैपेसिटर की बात करें तो 1 में C 0 से लेके T V dt। और वोल्टेज कैसे लिखेंगे, ये वोल्टेज का धारा क्या है, वोल्टेज क्या लिखेंगे। चलो तो कैपेसिटर में अपन वोल्टेज कैसे लिख रहे हैं 1 में C 0 से लेके T I dt। समझ में आ गया। अब देखिए भी, अब अपने पास क्या है, इस कैपेसिटर जो C1 है इसके सिरों पर बंधाइत जो वोल्टेज वो कितना हुआ V1 और यहाँ पे कितना हुई V2। अब जब भी अपन श्रेणी परिपथ होता है, आप बात तो देखें तो उसमें अपन लगाते हैं KVL, क्या लगाते हैं भी KVL, क्या लगाएंगे भी KVL। अब KVL क्या कहता है कि अगर अपन इन दोनों वोल्टेज को जोड़ें तो इसका मान कुल आरोपित वोल्टेज के बराबर होता ही नहीं होता, तो अपने पास इसमें लगाएंगे KVL। तो KVL के अनुसार क्या लिखेंगे, KVL के अनुसार कुल वोल्टेज V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2। कुल वोल्टेज जो V है वो बराबर किसका होगा V1 प्लस V2। अब अगर अपन V1 का मान ज्ञात करें तो क्या यहां से अपन V1 का मान ऐसे लिख सकते हैं, अरे बताओ क्या लिख सकते हैं क्या। V1 जो वोल्टेज ड्रॉप बताओ कौन से कैपेसिटर के सिरों पे हो रहा है C1 के, तो 1 में C1 0 से लेके T और दोनों में धारा कितनी है I dt। समझ में आ गया सभी को। इसी तरह मेरे को बताओ V2 जो वोल्टेज है वो किसके सिरों पे है, दूसरे कैपेसिटर के सिरों पे 0 से लेके T I dt। तो दोनों में धारा समान प्रवाहित हो रही है, तो दोनों किसमें भी श्रेणी में। अगर अपन कुल आरोपित वोल्टेज निकालना चाहें तो बताओ उसको कैसे लिखेंगे, कुल धारिता। अगर अपने पास ये रेजिस्टेंस होते, अगर अपन टोटल वोल्टेज निकालना थे तो अपन क्या लिखाते थे I गुणा में R इक्विवेलेंट लिखते थे, लिखते थे क्या। अब I का मान अपने पास पता है, I का मान अपन लिख देंगे, पर अगर अपन टोटल वोल्टेज लिखेंगे तो बताओ परिपथ की टोटल धारिता चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर अपन टोटल वोल्टेज को लिखेंगे तो V बराबर अपन क्या लिखेंगे 1 में C इक्विवेलेंट लिखेंगे भी तुल्य धारिता, और टोटल धारा प्रवाहित कितनी हो रही है I dt। समय क्या लगा देंगे 0 से लेके T। बताओ समझ में आई नहीं है। अब इसको तो टोटल वोल्टेज को अपने यहां लिख दें, तो टोटल वोल्टेज को अपने यहां लिख दिया 1 में C इक्विवेलेंट 0 से लेके T और यहां क्या लिख दिया I dt। अब देखिए भी आपको एक चीज सब में दिखाई दे रही है, एक तो सांप और एक I dt। क्या दिखाई दे रहा है क्या सभी में, सभी में दिखाई दे रहा है। क्या काट सकते हैं अपन इसको, काट देते हैं। यहां क्या बच गया फिर बताओ 1 में C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया 1 में, ठीक है। अगर आपके दो कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो आपकी जो तुल्य धारिता का मान आएगा वो बटा में आएगा 1 में C1 1 प्लस 1 में C2। अब अगर आपके पास दो ही कैपेसिटर हैं तो इसका अपने एक फॉर्मूला बना सकते नहीं बना सकते बताओ, अरे बना सकते हो क्या। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहां पर C1 और C2 क्या ले लें कॉमन, क्या ले लें भी कॉमन, एलसीएम आ गया इन दोनों का। अब यहाँ पे क्या बैठा है C1 में C1 का भाग देंगे क्या बचेगा C2,
C2 किसे गुणा करना है? 1 से। लघुत्तम लेना तो आता है ऋष, तो यहाँ क्या लिख देंगे? C2। और अगर यहाँ C2 में C2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? C1। 1 बटा में C। तो अब अगर मार्क्स का निकालना C इक्विवेलेंट का, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख दोगे? C1 गुणा में C2। C1 प्लस C2। समझ में आई नहीं है? अब आपको हर कोई कह देगा जी हाँ, उल्टा करके जोड़ देते हैं। क्या करके जोड़ देते हैं? क्यों जोड़ देते हैं? इसलिए जोड़ देते हैं। अगर आपको धारा या वोल्टेज को लिखना नहीं आएगा तो क्या आपका ये फॉर्मूला कैसे आया आपको पता चलेगा क्या? मैंने तो रट लिया जी, मैंने तो रट लिया। एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसे बनता है कि टोटल धारिता अगर आपको निकालनी है, अगर आपके कैपेसिटर दो श्रेणी में क्या बचते थे से, तो दो हैं तो C1 को किससे गुणा कर दोगे? C2 से, और भाग किसे कर दोगे? दोनों के जोड़ से। केवल दो हैं तो कितने हैं? तो दो, और दो से ज्यादा है तो अलग कहानी चलेगी। फिर तो इतना फॉर्मूला सीखे। कब सीखे? जब आपको क्या सीखा? क्या सीखा आपने? वोल्टेज को लिखना, कैपेसिटर में वोल्टेज कैसे लिखा जाता है। बताओ फॉर्मूला बन गया। अब कोई दिक्कत है बताओ? क्या आपको सांप परेशान कराएगा? क्या परेशान? मानो ही मत, पर आपको पता होना चाहिए था कि फॉर्मूला आया। लिख लो फॉर्मूला, लिखो फॉर्मूला, लिखो फटाफट कैसे आया। हाँ सारा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हरीश समझ में आया कुछ क्या बेटा? राजेश तेरे को कुछ कुछ आया? थोड़ा मोड़ा आज गया हुआ, थोड़ा मोड़ा हमारे। रेगुलर आना बेटा क्लासेज में। भी आज मैं आपको 21 का क्वेश्चन कराऊंगा कैपेसिटर का। आ गया समझ में? अब यहाँ बार बार बोर्ड से देख के मत लिखा करो आप। आपको मैंने बता दिया कि वोल्टेज कैसे लिखना है, बस उसको समझ में याद रखो। अगर V1 को लिखना है तो 1/C1 आ जाएगा, और V2 लिखना तो 1/C2 आ जाएगा। बस इतने चेंज करना और कुछ नहीं करना। और टोटल वोल्टेज लिखनी है तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा। टोटल धारा कितनी जा रही है इसमें भी? I dt। हो गया? समझ में आ गया सभी को? अब अगर आपके पास कैपेसिटर दो से ज्यादा है, किससे ज्यादा भी? दो से ज्यादा भी तो जोड़े जा सकते हैं। अरे जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो दो का जरूरी थोड़ी है, दो से ज्यादा है। देखो इस बार कैपेसिटर जोड़ दिए तीन, कितने जोड़ दिए भी? तीन। शिवदयाल बेटा समझ में आया कि नहीं आया बोले तो ये बता। आ गया? कोई बात, समय लग सकता है बेटा, पर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और दिक्कत आ रही है रट्टे में ही। ये C1, ये C2, ये अपने पास क्या भी? C3। यहाँ वोल्टेज है V1, यहाँ क्या है? V2, और यहाँ क्या है भी? V3। ठीक है भी? अब अपने क्या सीखना सीख लिया? हमें पता है कि अगर अपने इसका तुल्य धारिता निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है? 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3। समझ में आ गया? अमित बेटा इधर देखो भी, अमित इधर देख बेटा, आ गया फॉर्मूला। इस बार अपन कॉमन ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो आएगा C1, C2 और C3। ठीक है भी? तो इस बार अपने पास कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा C1, C2 और C3। आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत? अब इस बार अगर आप C1 से भाग दोगे तो क्या बच जाएंगे? C2 और C3। C2 से भाग दोगे क्या बचेगा? C1 C3। और अगर C3 से भाग दोगे क्या बचेगा? C1 C2। 1/C इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? अब मार्क्स का निकालना था C इक्विवेलेंट का, ऊपर क्या आ जाएगा? C2 C3। अब आपको नीचे वाला याद नहीं करना, मैं कराता हूँ, देखो कैसे याद हो। C1 को गुणा करो C2 से,
कर दिया, क्या लगा दो, जोड़ का निशान। C2 को C3 से गुणा कर दो, क्या लगा दो, जोड़ का निशान। C3 गुणा कर दो C1 से, C3 C1। बताओ याद हो गया नहीं होगा, याद हो गए फॉर्मूले। अगर 3 लगाए तो फटाफट फॉर्मूला लिख लो। तो अगर 3 लगाए हैं तो तीनों का गुणा कर दो। इस बार पिछली बार 2 का गुणा किया था, C1 C2, इससे गुणा कर दो C3 का। अब आप जोड़ दो, जोड़ो में C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। आज के बाद कैपेसिटर आपके आगे नाचेगा। इतने दिन आप कैपेसिटर के आगे नाचते थे। हरीश बेटा फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है, मैथ में तो बढ़िया आती है तेरे को। अब कंपेयर कर लो, वहां से क्या किया आपने, वहां 2 थे, यहाँ कितने हैं 3। वहां एक एक के जोड़े बनाए थे, यहाँ कितने कितने बना दिए, 2 2 के। वहां C1 प्लस C2 क्या था, यहाँ C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। बताओ कोई दिक्कत भी आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब इतने 2 फॉर्मूले याद हो गए, इतना बहुत काम चलेगा अपना। अब आपको बच्चों देखे मैं पढ़े याद कराऊंगा। क्या याद करूंगा, पढ़े। पढ़े याद किया आपने, समांतर के वहां पे प्रतिरोध के समांतर में किए थे, यहाँ किसमें करें, श्रेणी। देखें पहला पाड़ा क्या कहता है, पाड़ा नंबर 1 क्या कहता है वो देखें। अगर 2 कैपेसिटर हैं समान मान के, कौन से मान के, संयोजित होने चाहिए श्रेणी में। क्या होने चाहिए, प्रतिरोध समांतर में थे, कैपेसिटर किसमें होने चाहिए, श्रेणी में। तो मान कर देना आधा, क्या कर देना है, क्या कर देना है, आधा। तो पढ़ा नंबर 1 क्या कहता है, देखो मैं पहले लिख रहा हूं, आपको कुछ देर में समझना है सारी बातें। तो समान धारिता, 2 समान धारिता के संधारित्र श्रेणी में संयोजित हूं, श्रेणी में संयोजित हूं। तो तुल्य धारिता, जो भी आपको धारिता दी गई है C बटा में क्या कर दोगे, 2। जो भी आपको समान धारिता दी गई उसको क्या कर देना है, आधा। क्या कर देना भी, आधा। देखो क्वेश्चन में देखो, आपको स्पीड बढ़ाने में बार बार कहता हूं, आपका क्वेश्चन 45 सेकंड में होना चाहिए। कितने सेकंड में, जो भी आप एग्जाम बच्चों फाइट कर रहे हो, अगर आपका क्वेश्चन 45 सेकंड में नहीं हो रहा है, आपका सिलेक्शन है नहीं होगा। जितनी आपकी स्पीड, स्पीड के साथ एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, एक शुद्धता भी होनी चाहिए। 100 क्वेश्चन के 90 गलत है, स्पीड से तो बहुत किए थे, वो भी काम है गलत है, ये सही करने। अब देखो इसका मतलब क्या, देखो अब अगर मैं कहूं 2 कैपेसिटर हैं, एक C1 दूसरा क्या भी C2, दोनों की धारिता बराबर है, धारिता बराबर है, दोनों की धारिता 1 माइक्रोफेरेड कितनी है। तो जब इनके तुल्य धारिता निकाले तो चुपचाप 1 में 2 का भाग दे देना है। किसका भाग देना है, क्यों, तो आधा करना है। क्या करना भी, आधा। क्या करना भी, आधा। अब 1 में 2 का भाग दो, 1 बटा 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अरे सीख गए। कब, जब श्रेणी में हो, कब कब, जब श्रेणी में, ठीक है। तो अगर आपको 2 कैपेसिटर दिए C1 और C2, जिन दोनों की धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, तो बताओ C इक्विवेलेंट इनका क्या लिखते हैं, 1 बटा में 2 माइक्रोफेरेड। सीखे नहीं सीखे बताओ, ठीक है शिवदयाल। अब अगर मैं कहूं कि C1 और C2 के मान 2 माइक्रोफेरेड हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, बताओ फिर कितना करोगे आप आंसर, कितना करोगे, कितना करेगा दिलीप, सुनील कितना करेगा, 1। C इक्विवेलेंट का मान 2 में किसका भाग दे दिया, 2 का, तो कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरेड। समझ में आ गया। अभी आपके लिए बचा श्रेणी समांतर दोनों बहुत आसान कर दूं मैं, बस बने रहना मेरे साथ। अब अपने कहा कि अगर मैं C1 बराबर C2 लिख दूं और इनका मान लेता हूं 10 माइक्रोफेरेड, क्या लिख देता हूं, तो 10 का आधा बताओ कितना होता है, 5। तो C इक्विवेलेंट का जब भी अपन मान निकालेंगे तो 10 को 2 का भाग दे दें, कितना आएगा, 5 माइक्रोफेरेड। बताओ चीजें समझ में आई नहीं। अब इसको लेके चलते रहो, अगर 100 के हैं तो कितना कर दोगे, 50। 100 के तो कितना कर दोगे, 50। तो अगर 2 समान मान के मिले तो क्या कर देना है, आधा। क्लियर हो गया।
धारिता का मान सीख गए। कब? जब दो समान मान के, केवल समान मान की बात करें, क्या करना है? आधा। इतना सीखे भी। अब जो देखिए, अब अगला पढ़ा क्या कहता है, देखो पढ़ा नंबर 2, ये क्या कहता है? यदि यदि श्रेणी में संयोजित, श्रेणी में संयोजित संधारित्रों की संख्या संधारित्र की धारिता के समान हो, इस संख्या लिखने की संख्या इनकी धारिता के समान हो, धारिता के समान हो, तो परिपथ की तुल्य धारिता इकाई होगी। तो परिपथ की तुल्य धारिता इकाई होगी। इकाई होगी। ठीक है भाई, ये पढ़े में प्रतिरोध में पढ़ा चुका हूं, समांतर में। अब यहां किसमें पढ़ा रहा हूं? श्रेणी। अब आपने क्या पढ़ा है पहले तो लिखो। देखो, अगर जितने भी आपने कैपेसिटर जोड़े हैं उनकी संख्या जो धारिता दी गई उसके क्या है? बराबर है, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? इकाई। अब समझो इसको कैसे। अगर अपने पास परिपथ में केवल एक ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है? ये ए सिरा, ये क्या भी? बी। इसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड कितनी है? अब इसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड संख्या भी कितनी है? तो बताओ तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? इकाई 1 माइक्रोफेरेड। बताओ समझ में आई नहीं? अरे मान आ गया समझ में? 1 माइक्रोफेरेड। अब हमारे पास क्या है? दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, C1 बराबर क्या भी? C2। कैपेसिटर संख्या कितनी है भी? 2। धारिता का मान भी कितना है? 2। कैपेसिटर की धारिता कितनी है? संख्या भी कितनी है? तो बताओ तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 1 माइक्रोफेरेड। बताओ समझ में आई नहीं है? तीसरी लिखते हैं, C1 बराबर C2 और C2 बराबर C3। तीनों की धारिता है 3 माइक्रोफेरेड। संख्या कितनी है? इधर भी कितने हैं? तो बताओ मान कितना लिख दूंगा? 1 माइक्रोफेरेड। समझ में आ गया? अगर आपके पास 10 कैपेसिटर हैं, कितने कैपेसिटर हैं? सभी की धारिता 10 माइक्रोफेरेड। बताओ कितनी आई धारिता? समझ में आ गया? जो मान है उसी संख्या में अगर आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं तो परिपथ की तुल्य धारिता हमेशा क्या होगी? इकाई। क्या होगी भी? इकाई। हाँ भी, अरे समझ में आ गया बेटा? पढ़ा नंबर 2। ये पढ़ा नंबर कितना है? अभी सारे कौन से पढ़ रहे हैं? समान मान। क्या पढ़ रहे हैं अभी? समझ में आ रहा है सभी को? चलो, अब पढ़ा नंबर 3 क्या कहता है वो देखिए। पढ़ा नंबर 3 क्या कहता है उसको सुनते। पढ़ा नंबर 3 क्या कहता है कि परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता इसके बराबर होती है। देखिए, परिपथ की तुल्य धारिता है कैपेसिटर की धारिता भाग कैपेसिटर की संख्या। कैपेसिटर की संख्या। कैपेसिटर की धारिता बटा में कैपेसिटर की संख्या। अभी अपन बात करें, सारे क्या है? समान मान है। क्या भी? समान। अब इस बात को समझते हुए तो देखिए, अब इस फॉर्मूले से क्या पता चलेगा? अगर अपने पास 1 माइक्रोफेरेड का एक ही कैपेसिटर होता, कितना होता? 1। धारिता कितनी है? 1। संख्या कितनी है? तो सी इक्विवेलेंट अपने क्या लिखा था? 1 लिखा था, नहीं लिखा था? सही है क्या? अगर अपने पास दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, जिनकी धारिता है 1 माइक्रोफेरेड, कितनी है? धारिता कितनी है? संख्या कितनी है? 2। तो क्या लिख दोगे? 1/2 माइक्रोफेरेड। समझ में आ रहा है? अपने पास कैपेसिटर है 3,
C1 C2 C3 तीनों की दायिता है 2 माइक्रोफेरेड। कितनी है बताओ, दायिता कितनी है, दायिता बताओ कितनी, पहले दो। 2, संख्या कितनी है 3, तो सी इक्विवेलेंट का मान आपका आ गया 2/3। बताओ सीखे कि नहीं सीखे, सच बताओ सीखे कि नहीं सीखे, तीनों पढ़े सीखे। अब ये तीनों पढ़े आपके जो क्वेश्चन को बहुत आसान बना देंगे। क्या बना देंगे, आसान। समान मान समान संख्या, समान मान समान संख्या, तो कितना लिखोगे 1। दूसरा आपने कहा था 2 समान मान के, तो मान कितना करूंगा आधा। तीसरा क्या, मान बटा में संख्या, मान बटा में संख्या। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन चीजों को समझा है तो। बताओ समझा कि नहीं समझा। अब देखिए करें क्वेश्चन। क्या कैपेसिटर के क्वेश्चन से डरोगे, नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना है। अभी अपन देखते करते। अभी मैं केवल समान मान के कर रहा हूं, जिनके दिक्कत है नहीं अजय तो समान मान वाले करा, असमान मान वाला तो आवेगा को नहीं। तो देखो बेसिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मेरे को करवाने दो, आना जाना मेरा काम है, सब आएंगे आपको। अरे आए नहीं आएंगे। और मैं बच्चे, देखो जो बच्चे पुराने पढ़ते हैं तो मैं उनको एक बात कहता हूँ, मुझे देखें, आपको कर्ण अर्जुन फिल्म देखनी चाहिए। क्या कहना चाहिए, अगर कर्ण अर्जुन वापिस आ सकते हैं मर के अमरीश पुरी को मारने के लिए, तो तुम्हें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी जीवन में आ सकते हैं। अरे आ सकते नहीं आ सकते, आ सकते। जब फिल्में अपन देखते हैं, और फिल्में समाज का क्या होती है, आईना। जब सलमान खान शाहरुख खान वापिस आ सकते हैं, तो क्वेश्चन तो इसी जन्म में आ सकते हैं। कर्ण अर्जुन आए थे, क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, घबराए नहीं। अब ये आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दिया ऐसे, ये 3 कैपेसिटर हैं, ये ए सिरा, ये क्या भी बी सिरा। इसका है 12 माइक्रोफेरेड, इसका भी है 12 माइक्रोफेरेड, तो इसका भी है कितना 12 माइक्रोफेरेड। बताओ तुल्य दायिता कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी होगी। जिनका 4 माइक्रोफेरेड आंसर आ रहा है हाथ खड़े कर दें, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाबा जी पाड़ा नंबर 3 लगाना है, पलात मार के बैठे हो। पाड़ा नंबर कितना लगाना है 3। देखो मैंने कहा था मान याद कर लिए 12 12 12, संख्या कितनी है मान बटा में संख्या, 12 में 3 का भाग दिया 4। ये लो, आप कहोगे आठ तो दे क्वेश्चन, समझ में आ नहीं आया। तो सी इक्विवेलेंट का अगर अपना मान निकालना है तो अपने क्या लिखा 12/3, तो आंसर आ गया 4 माइक्रोफेरेड। बताओ समझ में आ नहीं है, आसान हो गई क्वेश्चन। अरे हुआ कि नहीं हुआ, मैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिखूंगा और फिर क्या करूंगा सोल्व करूंगा। इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं है, सीधा आंसर आ गया। अब जो देखिए अपन और करते हैं, आपको 5-6 कैपेसिटर लगा दे तो क्या दिक्कत है। समान मान के लिख रहे पड़ ए और बी। मान लेते हैं सभी जो कैपेसिटर हैं वो आपके पास है 10, कितने भी 10 के सभी कितने माइक्रोफेरेड के हैं 10। बताओ कितना है आंसर, देखो ये आंसर आ मान बटा में संख्या, पारा नंबर 3 ये आ गया। तो सी इक्विवेलेंट का मान आपने निकाल दिया 10/5, आंसर आ गया 2 माइक्रोफेरेड। राजेश को दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 2 माइक्रोफेरेड। बताओ क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे। अभी समान मान वाले आने चालू हो गए, और क्वेश्चन लिख लेते अपने, क्या दिक्कत है। अब अगर आप तो देखिए केवल 2 ही दे तो आप 2 के 2 डाल दो तोते। ये 2 क्वेश्चन ऐसे बना के दिया, ये लो, एक का मान 10 माइक्रोफेरेड है, दूसरा कितना भी 10 माइक्रोफेरेड, तो कितना आएगा 5, कितना आएगा भी 5, 10 का आधा कितना आता है 5। तो अब बस सी इक्विवेलेंट लिख दो, ये लो पारा नंबर क्या लगा दिया आपने 1, आंसर आ गया 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन दे दिया। प्रत्येक का मान है 4 माइक्रोफेरेड, कितना भी भी 1 माइक्रोफेरेड, ए और बी। संख्या कितनी है 4,
4 में भाग किसका देना है? 4 का। समान मान समान संख्या भाग कितना आया? 1 माइक्रो फिर। बताओ आसान हो गया क्या? हेमचंद आसान हो गया? ठीक है। कितने पढ़े पढ़े केवल अपने? 3। अब कईयों को दिक्कत है कि सर समान मान वाले आए, असमान मान वाले भी आएंगे। कौन से आएंगे? असमान मान के करते हैं, करें समान मान के। तो अपने पहाड़े आपके दिमाग में है, तो 2 समान मान के तो मान कितना करूंगा? आधा। मान और संख्या बराबर तो कितना लिखूंगा? 1। और मान और संख्या बराबर नहीं तो ऊपर मान नीचे संख्या, ऊपर मान नीचे संख्या। ठीक है, देखिए रिपीट मारा करो। गली में घूम भी रहे होता है ना, तो घुमा लिया करो कैपेसिटर को दिमाग में। ठीक है, घुमाया करो। जितना पढ़ा है ना दिन में, उसको बार बार रिपीट करो। बार बार क्या करो? रिपीट। आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं है जितने अपने उसको बना रखा है। अब तो देखो, अब और बात करते हैं असमान मान के। कौन से भी? अब असमान मान के कुछ मैं आपको मान याद कराऊंगा कैसे भी। अब जो देखिए, अपने पास एक सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने बनाया था 2 के लिए। C1 गुणा में C2 भाग C1 प्लस C2। अब इसके कुछ मान याद कराता हूं, करवा दूं? मान याद किए होंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। C1 का मान है 1.5, कितना भी? माइक्रो फेरेड। और C2 का मान है 3 माइक्रो फेरेड। 3 माइक्रो फेरेड। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपन इस फॉर्मूले में। करें पुट भी वैल्यू? तो अगर आप C1 की वैल्यू को 1.5, इसके तरह को 3 बटा में आप क्या करो? दोनों का जोड़, तो जोड़ आएगा 4.5। सही हुई? सही हुई? इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1 माइक्रो फेरेड। पूरे को सोल्व कर देंगे तो अपन लिख देंगे 1 माइक्रो फेरेड। तो आपको 2 वैल्यू याद करनी है। 1.5 का दुगुना कितना होता है? अरे 1.5 का दुगुना कितना है? तो यहाँ वैल्यू आपको सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1 माइक्रो फेरेड। बताओ समझ में आएगा नहीं है? अरे आया क्या? अरे इन दोनों गुणा करो, 4.5 आया। 4.5 में किसका भाग दिया? 4। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइक्रो फेरेड। क्लियर हो गया? 1.5 का दुगुना कितना है? 3। अब जो देखिए, अगर आपको C1 और C2 की वैल्यू दे देता है 3 और 6, इसको 3 कर दिया और इसको कर दिया 6, तो इसको भी दुगुना कर देंगे चुपचाप जाके। सी इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा? 2 माइक्रो फेरेड। बताओ समझ में आएगा? 3 6 तो 2, बोलो 1.5 3 हो तो कितना आया? 1 आ गया। अब ये भी इसी फॉर्मूले से है। 3 को 6 से गुणा करो कितना आया? 18। 3 और 6 को जोड़ो कितना आया? 9। 18 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। बताओ सीख गए? चलो अगला मान लिख देते हैं। ठीक है भाई, इसको ले लो 12 माइक्रो फेरेड, उसको ले लो 4 माइक्रो फेरेड। 12 और 4। अब 12 को 4 से गुणा करो 48 आएगा। और 12 और 4 को जोड़ो तो कितना आएगा? 16। 16 में अगर 48 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो आंसर आ गया 3 माइक्रो फेरेड। 3 माइक्रो फेरेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 12 4 देखो, 4 दिए सीधा 3, 4 दिए 3, 4 दिए 12 सीधा 3। थोड़ा अभ्यास करोगे सारी चीजें क्या हो जाएंगी याद। अब देखिए 12 अपन 4 का बनाते हैं। C1 का मान है 6 माइक्रो फेरेड और C2 का मान है 12 माइक्रो फेरेड। अब कितना है बताओ? 12 छिका 72, 12 छिका 72, 18 चौका 72, 4 माइक्रो फेरेड। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अरे आ रहे हैं समझ में? तो इक्विवेलेंट के मान याद हो रहे हैं तुम्हें? चलो अब तो इतने मान याद हो गए, इतने याद हो गए। अब ना थोड़ा सा ना अपने विवेक से पढ़ना है यार। 1.5 3 1 लिखूंगा, 3 6 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 12 4 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 12 6 लिखूंगा, 4 लिखूंगा। यानी आप आधा काम पहले करके बैठे हो, जो क्या आपको सोल्व करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखिए 15 और 10 को लिखते हैं। 15 और 10 तो 15 माइक्रो फेरेड। तो यहाँ पे C2 लिख देंगे 10 माइक्रो फेरेड। समझ में आ गया? 15 10 को गुणा करोगे तो कितना होगा? 150। 15 10 को जोड़ो कितना होगा? 25। तो आपके पास सी इक्विवेलेंट का मान आ गया 6 माइक्रो फेरेड। बताओ कोई दिक्कत? याद हो रहे हैं? अरे याद हो रहे हैं? पक्का पक्का बताओ याद हो रहे हैं? अब यहाँ पे 20 और 5 होता तो 5 आ जाएगा। अरे 20 और 5 होता कितना आएगा? 5। ये 4 आएगा? 4 कितना आएगा? 4। अगर 20 और 5 होगा तो कितना आएगा? 100।
तो 25 से भाग दो, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। कुछ कुछ वैल्यू मैंने आपको याद कराई, याद हुई कुछ? अब इतनी वैल्यू अगर आपने याद करी तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी क्वेश्चन और भागेंगे। अब आपके पास कौन से आगे? असमान मान वाले कौन से आगे? आ रहे कि नहीं आ रहे? असमान वाले आ रहे कि नहीं आ रहे? तो अगर आपको कुछ वैल्यू याद होंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे असमान मान वाले, करें? चलो अब आपको ये क्वेश्चन दिया उसने कि दो कैपेसिटर हैं जिनकी दायिता का मान, एक की दायिता है 12 माइक्रोफेरेड और एक की दायिता कितनी है 6 माइक्रोफेरेड। बताओ कितना है आंसर? 4 माइक्रोफेरेड। कुछ भी किया आपने, आपको सीधा पता था C1 गुणा में C2 भाग C1 प्लस C2। 12 छक्का 72, 18 चौका 72, 72। तो C इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया 4। बताओ समझ में आया कि नहीं है? आ गया समझ में? चलो अब मैं आपको जो देखें और कराता हूँ, 3 वाला कराता हूँ। इसी में 3 वाले में आप दिमाग लगाना, पहले 2 का निकाल लेना, निकालोगे फिर तीसरे वाले से कंपेयर कर देना, उसको क्या आएगा देखो। मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड। बताओ कितना आएगा आंसर? कितना है अभी? 1 माइक्रोफेरेड। अब एक कैसे आएगा फटाफट में जल्दी? इन दोनों कितना है 2, 2 और 2 का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आ गया C इक्विवेलेंट बराबर 1 माइक्रोफेरेड। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? अरे कैपेसिटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुल्य दायिता। मुकेश क्या लिख रहा है? नहीं आया? ये आ गया। अब क्या आपको यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं तो फिर अपने तरीके से फॉर्मूला लगाएं, लगाएं फॉर्मूला। चलो लगा के दिखा। तो अगर आप फॉर्मूले से करते हैं तो आप क्या लिखते हैं इसको? C इक्विवेलेंट बराबर C1 गुणा में C2 भाग C3। C1 को C2 से, C2 को C3 से और C3 को C1। अब आप देखो, पहले तो फॉर्मूला लिखने में आपने 10-15 सेकंड लगा दिए, फिर वैल्यू और लिखेंगे वो। हाँ C1 की वैल्यू कितनी है 3, फिर 6, फिर कितनी है 2। अब गुणा करो, 3 6 18, ये कितना है 12 और ये इसको गुणा करो, ये कितना आ गया 6। फिर ये लिखोगे आप, लिखा आपने। फिर अभी आपको जोड़ना भी है, गणित बहुत मजबूत अपने। ये कितना हो गया 30, 30 और 6 36। अब 3 गुणा में 6 गुणा में 2 बटा कितना है अभी 36। इसको कितनी बार काटा? 6 बार। इसको कितनी काटा? 6 से। कितना है आंसर? तो यहाँ भी कितना आ रहा है? तो इतना क्यों? इतना? फिर ये करेंगे ना सीधा, आपका 10 सेकंड में आंसर आएगा। कितने सेकंड में? 10। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। आगे नहीं आ गया? एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ये लो जी, ये आपके पास 15 माइक्रोफेरेड है, ये 10 माइक्रोफेरेड है और ये आपके पास 12 माइक्रोफेरेड। आंसर कितना आ गया अभी? 4 माइक्रोफेरेड। अब मेरे को कह सकता है कि सर IIT वालों को कम आता है, कई इसलिए परेशान रहते हैं सर मेरी केवल IIT की हुई सर, मैं केवल 10वीं कितनी है सर, मैं उधर गए ही नहीं कितने। अरे ऐसा नहीं, आपने 10th तो की है, 10th का मैथ आ रहा है, 10th की बेसिक बातें आ रही हैं। आप अपने आप को देखो, जितना डाउन आप अपने आप को कर लोगे ना, उतना सब्जेक्ट आप पे क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी में तो देखिए, जितना आप उसको हावी करोगे आप पे हावी हो जाएगी, और अगर आप उस पर हावी हो गए तो अगले का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग को तो जानते होगे सारे, अरे जानते होगे, वीरेंद्र सहवाग को तो जानते हो। उसने कभी पहली बॉल नहीं देखी आती है, पहली बॉल ही फेंकेगा। अगर उसने 4 चौके भी लगातार मार दिए तो वो ऐसे नहीं सब्र करता था कि 5वां ही रोकूं मैं। जब वो आउट होना मंजूर होता था, वो बॉलर की पहले ओवर में लय ताल सारी बिगाड़ के चला जाता था। था कि नहीं था ऐसा खिलाड़ी? तो कभी भी आप ऐसे मत करें कि यार अगले को क्या होने दो हावी, आप सब्जेक्ट पे क्या रहो हावी, सीख जाओ, क्या दिक्कत? नहीं आता तो सीख लेंगे, क्या करेंगे, पर ऐसा नहीं कभी आएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या किया अपने? 15 कॉम्बिनेशन 10 का आपको पता कितना है 6, और 6 12 कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा 4 माइक्रोफेरेड। अब क्या आपको असमान मान वाले आने लगे? इतनी देर करे तो समान मान वाले, अब कौन से आ रहे हैं? असमान। बताओ सीखे नहीं सीखे? अरे सीख गए। तो कैपेसिटर के श्रेणी संयोजन में कोई दिक्कत है तो बताएं भी। कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ से। अब अगला संयोजन पड़े बट समांतर, क्या पड़े भी? समांतर में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर का समानांतर संयोजन,
अब दिक्कत तब आएगी जब अपन श्रेणी और समांतर दोनों बनाएंगे, तब मन भागता है बार बार प्रतिरोध की तरफ। कहां भागता है? बस इतना ध्यान रखना है, तब मन कहां भागता है? केवल प्रतिरोध। और प्रतिरोध की प्रैक्टिस अपनी ज्यादा की होती है तो फॉर्मूले वो हावी रहते हैं। तो दिमाग को बताना कि प्रतिरोध नहीं कराऊं, संधारित्र कराऊं। क्या कराऊं? यहाँ श्रेणी वाले फॉर्मूले समांतर में लगाने और समांतर वाले श्रेणी में लगाने। तो यहाँ उल्टा चलाना है दिमाग को। चलेगा? अब जो देखिए समांतर जोड़ने पड़ते हैं। ये आपके पास दो कैपेसिटर हैं जिनको समांतर में जोड़े। समांतर का मतलब क्या? भी समान से। ठीक है भी। यहाँ पर अपने आरोपित वोल्टेज लगा के वी, क्या लगा के भी वी। अपन जो कैपेसिटर ले रहे हैं जो देखिए ध्रुवीत कैपेसिटर ले रहे हैं। क्या ले भी? ध्रुवीत। ठीक है भी। अब समांतर में टोटल धारा आपके पास यहाँ से चलेगी आई, अरे सही है भी, टोटल धारा आई, और यहाँ जाएगी I1, क्या जाएगी भी? I1, और यहाँ क्या जाएगी भी? I2। कोई दिक्कत भी? अब समांतर संयोजन में लगता है KCL। क्या लगता है भी? अगर आपको इस टोटल धारा का मान निकालना तो क्या लगाना पड़ेगा? KCL। तो देखिए KCL लगाने पे क्या लगाएंगे भी? KCL। अब समांतर संयोजन में वोल्टेज तो समान रहेगी, तो अलग क्या रहेगी? धारा। अब धारा का मान लिखते हैं, देखिए अब टोटल धारा I बराबर KCL लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? I1 प्लस I2। बताओ सही है क्या? अब आप तो I1 धारा कौन से कैपेसिटर में जा रही है और सभी के सिरों में वोल्टेज V मिलेगी समान। अब तो समान मिलेगी वोल्टेज, तो समांतर संयोजन में वोल्टेज क्या रहती है? समान। अब देखिए अपन इस I को लिखते हैं। अब I को लिखना मैंने सिखाया आपको, C1 dV भाग, बताओ सिखाया कि नहीं सिखाया? चलिए चेक कर लो, सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखा दिया, मान गए आप। I2 क्या लिखोगे? C2 dV भाग dt। ठीक है। अब जो टोटल धारा जो देखें वो टोटल धारिता के बराबर होगी और गुणा में टोटल वोल्टेज, और टोटल वोल्टेज कितनी भी? V। तो अपन क्या लिखें? इस I को क्या लिख सकते हैं? C इक्विवेलेंट, और वोल्टेज कितनी आई? D बटा में dt, और वोल्टेज कितनी भी? V। समझ में आ गया? अब बताओ एक जैसे सारे कौन दिखाई दे रहे हैं? dV भाग dt। काटते हैं dV भाग dt को। जब dV भाग dt को काट दो तो बताओ क्या दिखाई दे रहा है आपको? C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? C1 प्लस C2। यानी करना क्या है? अगर आपका श्रेणी समांतर संयोजन है, जो भी धारिता दी गई है उनको जोड़ते चले जाओ। जैसे प्रतिरोध में अपन श्रेणी में जोड़ रहे थे, यहाँ किसमें जोड़ना है? समांतर में। किसमें जोड़ना भी? समान। फिर बताओ फॉर्मूला बनाना आ गया। कब बनाना है? जब आपको इसमें धारा लिखना आता था। सही है क्या? और अगर धारा ही लिखना नहीं आता तो क्या बता देते? क्या नहीं आता ना? तो क्या लिखना आना चाहिए था आपको? बोलो धारा। तो धारा को कैसे लिखते हैं? C dV भाग dt। क्लियर हो गया? समांतर में सारे जुड़ेंगे, समांतर में सारे जुड़े, जो भी मान आपको दिएगा सबको जोड़ते चले जाए। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। समांतर संयोजन सीख गए, श्रेणी संयोजन सीख गए। अब अपन कंबाइंड करें। क्या करेंगे? पर दिमाग में याद रखना है कि फॉर्मूले श्रेणी वाले समांतर में, समांतर वाले श्रेणी। प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा। करें क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन आपको दे दिया, एक एक कर लिखते, एक एक लगाता हूं पहले। नहीं, अब दोनों आगे भी। ठीक है भाई, ये है 4 माइक्रोफेरेड, ये है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है भाई, और ये आपके पास है 3 माइक्रोफेरेड। बताओ C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 माइक्रोफेरेड। पर दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेना, कहीं सीधा जोड़ो यार, ये वाला मत करना। 4 और 2 6 के श्रेणी में कितना है? 3। 6 कॉम्बिनेशन 3 कितना आता है? 2। बताओ आंसर आई नहीं आया? C इक्विवेलेंट बराबर आपको पास आएगा 2 माइक्रो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस बार 2 श्रेणी में लगा दिए, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, A और B। ये आपके पास है 15 माइक्रोफेरेड, ये है 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 6। एक से, अरे एक से एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। हमारे पे भी तो प्रतिरोध हावी रहता है, तुम्हारे भी थोड़ी रहता है, सब पे रहता है वो। ये लो,
अब बताओ आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 10 और 2 12। 12 के साथ अपने पास क्या 12 6 और 6, 12 6 और 6। अब 12 और 6 के साथ बनाओगे, देखो सुनो, 12 6 का बनाओगे कितना आएगा? 4। यहां तक आ जाएगा 4, कितना आएगा अभी? 4 माइक्रो फेराड। ठीक है भी। अब 6 4 का बना लो, बनाना आता है नहीं आता? अरे बनाना आता है ना, तो 6 4 का बना लो। सी इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा? 6 गुणा में 4, 6 प्लस 4, 6 चौका 24 भाग 10, 2.4 माइक्रो फेराड। बताओ समझ में आएगी नहीं? 2.4 माइक्रो फेराड आ गया समझ में? तो अगर आपको असमान मान वाले दे तो भी कर दोगे आप, समान मान वाले दे तो भी कर दोगे, श्रेणी में दोगे तो भी कर दोगे, श्रेणी समानता दोनों में दोगे तो भी कर दोगे। बताओ समझ में आया नहीं है? फंडामेंटल क्या याद रखना है, अगर श्रेणी में तो फॉर्मूले समांतर वाले लगाने हैं और समांतर वाले तो फॉर्मूले श्रेणी में। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है बताइए? आगे बात सही समझ में? चलो बहुत बढ़िया भी।